Give you my heart. हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च पे। मैं सर्चिंग का जो एक पहला टॉपिक था लीनियर सर्च, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वे नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी सर्च है क्या। तो a sorted array by dividing the search interval in half, यह है हमारी बाइनरी सर्च की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसमें देखिए हम क्या करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो बाइनरी सर्च को करने के लिए एक कंडीशन होती है कि हमारा जो एरे है वह होना चाहिए सॉर्टेड है। मान लीजिएगा जो हमारा एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा एरे होगा मतलब उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सबसे पहले होगा, और जो उससे बड़ा फिर उसके बाद, और सबसे बड़ा सबसे एंड में। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस एरे का एक मिडिल एलिमेंट देखते हैं और हमें जो एलिमेंट सर्च करना है मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। देखते हैं कि क्या जो मिडिल एलिमेंट है हमारे एरे का वो हमारा जो सर्च एलिमेंट करना है उसके अगर बराबर होगा तो हम रिटर्न कर देंगे मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स। अगर उससे छोटा होगा तो फिर हम दोबारा चेक करेंगे उसके आधे में, मतलब उसके बाईं साइड लेफ्ट साइड में हम चेक करेंगे कि उसका मतलब या तो हमारा जो सर्च करना है वो हमारे उस एरे में लेफ्ट साइड में होगा हाफ के, या फिर उसमें अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर हमारा जो सर्च एलिमेंट है हाफ वाले एलिमेंट से में अधिक है तो फिर हम राइट साइड में इसे सर्च करेंगे। चलिए अब मैं इसे एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो देखिए ये एक बाइनरी सर्च का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें 23 एक एलिमेंट है जिसको हमें करना है सर्च। तो देखिए ये हमारा एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72 और 91। ऊपर इनकी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हुआ इनके इंडेक्स। तो देखिए बाइनरी सर्च में पहले तो आप यहाँ गौर कीजिए कि जो ये एरे है वह है सॉर्टेड। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ हो चुकी है। तो इसका मतलब हम इसमें बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च के लिए हमने क्या किया, जो इसमें मिडिल एलिमेंट है सबसे पहले हम मिडिल एलिमेंट पे गए। तो मिडिल एलिमेंट क्या है यहाँ देखिए, मिडिल एलिमेंट कैसे निकाल लेंगे, मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे हम फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो देखिए 0 + 9 अपॉन 2 मतलब क्या हो गया हमारा 4, क्योंकि हम इंट ले रहे हैं तो इंटीजर मतलब फ्लोर वैल्यू लेगा। तो हमारा जो हो चुका है मिड हो चुका है वह है 4 पे एलिमेंट क्या है 16। तो देखिए हमने क्या किया, हमने चेक किया अपने एलिमेंट को 23 को 16 से। तो हमारा एलिमेंट क्या है उससे बड़ा है। अगर हमारा एलिमेंट उससे बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेकेंड हाफ में जाएंगे, मतलब इधर जो राइट वाला है इसमें चेक करेंगे। अब हम पीछे के जो ये इतने एलिमेंट थे इन्हें छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि इससे ही बड़ा है तो इसका मतलब इधर होगा। अब हमारे पास जो एरे बचा वह बचा हमारा इंडेक्स 4 से इंडेक्स 9 तक। तो अब हमने क्या किया, जो अब हमने चेक किया आगे का जो मिड आगे जो सेकंड लेफ्ट बचा था उसमें चेक किया। तो उसमें उसका फिर हमने मिड निकाला। तो मिड कैसे निकाल लेंगे हम, 4 + 9 13 अपॉन 2। ठीक है, सॉरी हमारा जो इसमें निकालेंगे हम अगले वाले में निकाल लेंगे, मतलब इसका अगला इंडेक्स क्या है 4 और लास्ट अगला इंडेक्स क्या है 5 और लास्ट इंडेक्स है 9। इन्हें ऐड कीजिएगा। तो मिड निकालने के लिए फिर करा हमने 9 + 5 हमारा क्या हो गया 14 अपॉन 2 7। तो हमारा मिड जो हो आ गया, अब आ गया वो 7 पर एलिमेंट क्या है हमारा 56। तो हमारा 56 क्या हो गया, 56 हो गया 23 से बड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने लेफ्ट वाले में जाएंगे। तो अब हमारा इधर के भी ये जो 2 एलिमेंट थे इन्हें भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो एरे बचा वो बचा बस 23 और 38। अब इसमें सर्च करेंगे, इसमें मिड निकाल लेंगे। फिर मिड कैसे निकाल लेंगे, 5 + 6 अपॉन 2 मतलब 11 अपॉन 2। 11 अपॉन 2 क्या हो गया हमारा 5। अब हम मिड आ गया 5 पे। अब देखिए अब हमारा जो 5 इंडेक्स पे है वो है 23। अब हमने जब उसे मिड से फिर कंपेयर किया तो हमारा वो जो हमें फाउंड करना था वो मिल चुका है 23। तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली 23, मतलब रिटर्न कर देंगे इंडेक्स नंबर 5। तो ये था इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। तो शायद अब तक आपको बाइनरी सर्च का थोड़ा ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी एल्गो देख लेते हैं कि इसकी
हम किस एल्गोरिदम से इसे किस एल्गो से लिखेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, x को कंपेयर, जो हमारा x है जो हमें फाइंड करना है, जिसे सर्च करना है, हमने x को सबसे पहले क्या किया था, मिडिल से कंपेयर करा था। तो हमारी एल्गोरिदम का जो फर्स्ट स्टेप हो गया वो हो गया कंपेयर x विद द मिडिल एलिमेंट। अब देखिएगा, अब हमने उसके बाद क्या किया था, सेकेंड स्टेप क्या होगा, इफ़ x मैचेस विद मिडिल एलिमेंट, अगर हमारा जो x जो हम सर्च कर रहे हैं अगर मिडिल एलिमेंट से मैच होता है तो हम रिटर्न कर देते हैं मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, एल्स इफ x इज ग्रेटर देन द मिड देन x कैन ओनली लाई इन राइट हाफ सब एरे आफ्टर द मिड एलिमेंट, सो वी रिकर ऑफ राइट हाफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारा एलिमेंट x जो है अगर बड़ा होगा, मिड के एलिमेंट से अगर बड़ा होगा तो हम राइट हाफ वाले सब एरे में उसे चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट एरे है उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सॉर्टेड एरे है हमारा। अगर तीसरा स्टेप भी नहीं होता, मतलब अगर बड़ा भी नहीं होता है, तो एल्स हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट वाले में इसका, फिर हम बड़ा वाला जो हमारा था राइट साइड वाला उसे छोड़ देंगे, फिर हम लेफ्ट सब एरे में करेंगे उसको चेक। तो ये थी कुछ उसकी एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम पर करने वाले हैं अब हम इम्प्लीमेंट फंक्शन का। तो देखिए बाइनरी सर्च को करने के भी दो तरीके हैं, जैसे मैंने लीनियर सर्च के दो तरीके बताए थे, इटरेटिव और रिकर्सिव, इसी तरीके से बाइनरी सर्च के भी दो मेथड हैं, इटरेटिव और रिकर्सिव। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड को देखने के लिए चलते हैं, अब चलिए अब करते हैं हम इटरेटिव मेथड से इसका इम्प्लीमेंटेशन। चलिए तो देखिए अब हमने एक इंट मतलब रिटर्न टाइप का एक बाइनरी सर्च नाम का मेथड बना लिया है, जिसमें दो पैरामीटर हमने पास किए हैं, एक तो एरे और एक एक्स जो हमें सर्च करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, एक इसमें हमने बना लिया है लो मतलब सबसे जो इंडेक्स था हमारा स्टार्टिंग का उसे हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया है और लिख लिया है 0, और आर मतलब आर यहाँ क्या है, राइट मतलब सबसे एंड का जो इंडेक्स था उसे मैंने शो किया है आर से, जिसमें मैंने पास कर दिया है सबसे एंड का इंडेक्स मतलब एरे डॉट लेंथ -1, जो कि हमारा सबसे एंड का इंडेक्स है। ठीक है, अब हमने एक लूप चलाया, और लूप कब तक चलाया, जब तक कि हमारा जो लो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू आर होगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है एल स्मॉलर देन आर, अभी इसका जो मेन पर्पज़ है वो आपको एंड में मैं बताऊंगा इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये हमने कंडीशन यही क्यों लिखी। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो देखिए अब हमने जो मिडिल एलिमेंट है उसका इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया, लो इंडेक्स एल प्लस आर अपॉन 2, मतलब सबसे छोटा वाला जो इंडेक्स था वो प्लस एंड का इंडेक्स अपॉन 2, इससे हमें क्या मिल गया, मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स। अब हमने अपने एल्गोरिदम के पहले स्टेप पर आए और चेक किया इफ़ एरे एम इज इक्वल टू एक्स, मतलब मिडिल एलिमेंट जो है हमारा एरे का क्या वह एक्स के बराबर है, अगर है तो यहीं से हम कर जाएंगे रिटर्न एम, मतलब ये होगी हमारे इस लूप से बाहर निकलने की कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, मिडिल एलिमेंट नहीं होता है जो हमें सर्च करना है, तो देखेंगे फिर अगली कंडीशन में जाएंगे, इफ़ एरे एम स्मॉलर देन एक्स, मतलब कि जो हम एरे एम है हमारा, मतलब जो मिडिल एलिमेंट है अगर हमारे एक्स से छोटा है, मतलब इसका मतलब जो हमें फाइंड करना है वो हमारा राइट मोस्ट सब एरे में होगा। तो हमने क्या काम किया, जो हमारा लो वाला इंडेक्स था उसे हमने अपने मिड से एक नंबर आगे रख दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो लो इंडेक्स आ चुका है वो आ चुका है मिडिल से आगे, और जो हमारा लास्ट वाला था वो वही है, तो अब हमारे पास हम आ चुके हैं राइट मोस्ट सब एरे में। ठीक है, अगर हमारा ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स हम क्या करेंगे, अपना आर को कर देंगे मिडिल से एक कम, मतलब फिर हम अगर ऐसा नहीं होता है बड़ा, मतलब हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वो एक्स से छोटा नहीं होता है, ये बड़ा होता है, तो फिर हम राइट वाले को चेक करेंगे। उसे चेक करने के लिए हमने जो अपना आर इंडेक्स था उसे कर दें मिडिल से एक कम। ठीक है, अब देखिए जो हमने कंडीशन लिखी थी वो कब ख़त्म होगी, मतलब जो एल इज मोर देन इक्वल टू आर हमने वाइल लूप में लिखा था उसका मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब हम पूरे लूप में घूमते रहते हैं और हमें कहीं रिटर्न नहीं होते हैं, हमारा इसका मतलब एलिमेंट उसमें है ही नहीं, तो सिंपली हम कर देंगे रिटर्न -1।
आई थिंक आपको अभी ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इसकी वर्किंग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक एरे लिया जिसका पहला इंडेक्स है 2, सेकंड 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल इसमें 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एल को कर दिया था 0 पे इनिशलाइज। तो हमारा एल इज इक्वल टू हो चुका है 0, और हमारा जो आर था हमने क्या किया था सबसे एंड में, मतलब लेंथ से कम। तो हमारा जो आर हो चुका है वो हो चुका है सबसे एंड में फिक्स। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या किया, मिडिल एलिमेंट को फाइंड किया। तो अब हम आ चुके हैं वाइल लूप में। वाइल लूप में आने के बाद हमने क्या फॉर्मूला लिखा था मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, m इज इक्व टू एल प्लस आर अपॉन 2। हमारा l क्या है 0 और r क्या है 5। तो हमारा 0 प्लस 5 अपॉन 2 हो चुका है 2। तो हमारा जो मिडिल एलिमेंट हो गया वो हो चुका है 2। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट वाला भी है, मिडिल वाला भी है और राइट वाला एलिमेंट भी है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या किया, जो यहाँ हमने कंडीशन लिखी थी, कंडीशन को चेक किया। क्या हमारा जो मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट क्या है हमारा 4। क्या 4 जो हमें इसमें फाइंड करना है वो है 6, एक्स इक्वल टू हमने लिया है 6। क्या जो मिडिल पे एलिमेंट है वो हमारे एक्स के इक्वल टू है, नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो चुकी है हमारी फॉल्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे है। इसमें क्या था, मिडिल पे जो एलिमेंट है वो एक्स से छोटा है। तो देखिए हमारा जो एरे 2 है, मतलब मिडिल पे जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, एक्स से छोटा है। यहाँ क्या है 4 स्मॉलर देन 6 है। तो हमने क्या किया, जो लो वाला था उसे मिडिल से एक आगे लिया है। तो अब हमारे नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, हमने क्या लिखा था इस वाली कंडीशन में, l इज इक्व टू m प्लस 1। तो हमारा जो लो हो चुका है वो हो चुका है 2 प्लस 1 इज इक्व टू 3। और जी हमारा जो r है वह रहेगा सेम, मतलब r हो गया हमारा 5 ही। ठीक है, अब हम करते हैं इसके मिडिल को फाइंड। तो मिडिल का हमने फॉर्मूला लगाया। अब हम इस वाली कंडीशन पर आ चुके हैं वाइल में, इंट m इज इक्व टू एल प्लस आर अपॉन 2 वाली पे। तो इसके अकॉर्डिंग m इक्व टू हो गया 5 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब m इक्व टू 8 अपॉन 2, m इक्व टू 4। तो हमारा जो मिडिल हो चुका है वो हो चुका है 4। ठीक है, तो अब इसके बाद सबसे पहले अब हम इस वाली कंडीशन में आ गए, इफ वाली में, इफ एरे m इक्व टू एक्स, मतलब एरे 4 इज इक्व टू एक्स। तो एरे 4 क्या है हमारा, फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है 6। तो 6 इक्व टू एक्स हो चुका है, मतलब जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है। तो हम सिंपली यहाँ जो लिखा है स्टेटमेंट इफ वाली कंडीशन के अंदर रिटर्न m, तो m क्या है 4, तो यहीं से हम सिंपली कर देंगे रिटर्न 4 और हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन होगा कि भैया हमें तो लीनियर सर्च आता है पहले से ही, तो अब हम ये वाला जो बाइनरी सर्च है इसे क्यों करें। तो देखिए जो हमारा एल्गोरिथम होती है उनका मेन होता है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस। जो हमने लीनियर सर्च के एल्गोरिथम देखी थी उसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वह है ओमेगा बिग ओ एन, और जो हमारा बाइनरी सर्च है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ बिग ओ लॉग एन। तो जो कि हमारी जो पिछला लीनियर सर्च की एल्गोरिथम थी उससे अच्छी है, और इसकी ऑक्सिलरी स्पेस भी है बिग ओ 1। मतलब कि कुल मिला के जो हमारा बाइनरी सर्च है वो हमारे लीनियर सर्च से बेटर है। इसलिए हम प्रिफर करेंगे जहाँ कहीं भी हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होगा तो हम वहाँ अधिकतर बाइनरी सर्च को ही यूज़ करते हैं। यहाँ तक शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ एक कंडीशन मैंने लिखी हुई थी L स्मॉलर देन इक्वल टू R। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारी कंडीशन बेसिकली लिखी हुई है कि हम इस एरे से, इस जो लूप है इससे बाहर निकलने के लिए, जब हमारे यहाँ इसमें हमारा जो एलिमेंट है वह होगा ही नहीं, तो ये कंडीशन जब हमारी हो जाएगी मतलब फॉल्स हो जाएगी तो हम वाइल लूप से हो जाएंगे बाहर। तो ये फॉल्स कैसे होगी, देखिएगा मान लीजिएगा यहाँ x इक्व टू 6 ना होकर 10 है। ठीक है, तो जब हम यहाँ हम m इक्व टू 4 पे हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा तो अब हम फिर इफ़ वाली कंडीशन में जाएंगे, इफ़ एरे m स्मॉलर देन x, तो हम l को फिर m प्लस 1 कर देंगे। तो अब हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में l और r दोनों हो जाएंगे 5th वाले इंडेक्स पे, और हम फिर 5th वाले जो इंडेक्स है इस पर चेक करेंगे, हमें फिर भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो हम फिर लो को एक बार कर देंगे इंक्रीमेंट m से आगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा लो ग्रेटर देन हो जाएगा
आर से, तो ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स और सिंपली हम निकल जाएंगे बाहर लूप से बाहर और रिटर्न कर देंगे यहाँ -1। आई थिंक कि आप इसे अच्छे से अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर और वहाँ करते हैं अपने इस बाइनरी सर्च मेथड का या बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का चेक कि आउटपुट क्या सही आता है। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो देखिए यहाँ मैंने एक पहले से ही बाइनरी सर्च का, इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ, वीडियो पहले ही बना दी है। अब हम चलते हैं अपने बाइनरी के इटरेटिव मेथड पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने एक पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च का वही वाला कोड लिख लिया है जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और यहाँ फिर मैंने मेन में एक एरे लिया है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 6 एंड 7 और हमें सर्च करना है 6 को। और मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया है कि आउटपुट हमारा क्या आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट जो है, जो सही आउटपुट है वही आ रहा है। तो देखिए मैंने कर दिया है इसे रन। अब करते हैं इसके कोड के रन होने का वेट और मैं कर देता हूँ इसे यहाँ से कंटिन्यू। देखिए हमारा 6 कौन से इंडेक्स पर था, 0 1 2 3 एंड 4 पे हमारा आउटपुट आ चुका है 4, जो कि है बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमारा आउटपुट तब भी सही आएगा, -1 रिटर्न करेगा अगर हमारा एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो मैं कर देता हूँ एलिमेंट को चेंज, मैंने कर दिया एलिमेंट 10 जो हमें सर्च करना है। अब करता हूँ इसे रन। तो देखिए रन हो रहा है, कर देता हूँ इसे फिर से एक बार और कंटिन्यू। तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है बिल्कुल सही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ आप बाइनरी सर्च को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसे क्लियर कर दूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।